हेलो दोस्तों। तो आपके साथ या आपके किसी परिवार वालों के साथ या आपके किसी दोस्त या और कोई जानने वालों के साथ कभी ना कभी आपने कोई ना कोई ऐसी घटना सुनी होगी कि उसके साथ बैंक फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, उसका ओटीपी चला गया, या उसने कोई लोन ऐप लिया है, या फिर उसको कोई लॉटरी के माध्यम से बेवकूफ़ बना गया। तो आज इसी संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों। मैं अभी अभी एक आवेदन आया था मेरे पास। अभी अभी एक आवेदन आया था इस बारे में कि एटीएम फ्रॉड के बारे में। रिसेंटली मैंने करीब 6 महीने पहले एक बार एटीएम फ्रॉड को पकड़ा था। तो मैं सोचा ये थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए, अवेयरनेस हो जाएगी थोड़ी। क्या है, आज भी लोग गलती कर रहे हैं, जबकि मैं लगातार इस बारे में बता रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट भी लगातार बता रही है कि थोड़ा अवेयर रहिए। ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, एटीएम फ्रॉड हो रहे हैं, या फिर वो लॉटरी वाले फ्रॉड हो रहे हैं, या एटीएम वाले फ्रॉड हो रहे हैं, खासकर स्पेशली अपने मऊगंज में सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हुए हैं ये हुए हैं एटीएम क्लोनिंग वाले। उनका ये सिस्टम ये रहता है कि सिंपली वो लोग पहले किसी ऐसे एटीएम को चूज़ करते हैं जहाँ पे पब्लिक का आना जाना बहुत है, और फिर वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ 3 या 4 लोग के रहते हैं। मतलब रिसेंट केस में तो 4 लोगों की गैंग हम लोगों ने पकड़ा था। यूपी के मऊआई में से थे वो लोग। कारण वो लोग तो जेल में हैं, पर दूसरे लोग अभी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। दूसरे लोग अभी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसा कि एक आवेदन आया हुआ है, इन्होंने बताया कि ये एक वृद्ध आदमी है करीब 60 ईयर्स के, और ये अपने पेंशन के लिए एटीएम से पैसा निकालने गए थे। तो एटीएम का पैसा निकालने गए तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। जब ये गए तो उनके पीछे भी 1-2 लोग एटीएम के अंदर थे। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि एटीएम में जब आप जा रहे हैं तो एक टाइम पे एक ही आदमी रहे, दूसरे आदमी को अलाउ नहीं करना है। चाहे कुछ भी वहाँ लिखा रहता है फिर भी लोग अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारी अवेयरनेस की कमी है ना। हम जागरूक होना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा भाई हम जा रहे हैं तो आपको बाहर रहना पड़ेगा। तो जब ये दादाजी वहाँ पे अंदर गए तो वहाँ पे उनके पीछे 1-2 लोग और लगे रहे और देखते रहे कि इनके एटीएम का क्या है। अब दादाजी जब एटीएम डाले तो एटीएम उनका प्रोसेस नहीं हो रहा है। प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन लोग चालाकी करते थे। प्रोसेस नहीं हो रहा है क्योंकि उन लोग जब आप एटीएम डालते हैं तो किनारे में जो स्विचेस होती हैं उनको 1-2 बार लगातार क्लिक कर दो तो एटीएम की प्रोसेसिंग थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तो थोड़ी देर के लिए वो एटीएम की प्रोसेसिंग जब रुक जाती थी तो उस टाइम पे ये, अब कोई भी इंसान, कोई भी जेन्युइन बंदा या कोई भी जो ज़्यादा अवेयर नहीं है टेक्नोलॉजी से, वो यही सोचेगा कि कुछ खराबी है। तो उनने बोला कि लाइए दादा हम दिखाते हैं, मतलब हम कर देते हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है, देखते हैं आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने बोला ठीक है यार, ये पता नहीं, देखो बेटा ये एटीएम क्यों नहीं काम कर रहा है। तो उनने देखा और इतने में वो क्या करते हैं, एटीएम जो सेम रहता है उसको बदल लेते हैं। मतलब वो जिस एटीएम के रहते हैं उसके पहले से वो क्लोन्ड जो एटीएम कार्ड है नकली वाले वो बना के रखते हैं जेब में पहले से, और बदल देते हैं। फिर 1-2 बार कहते हैं नहीं सर आपका एटीएम लॉक हो गया, दादाजी आप एटीएम लॉक हो गया, आप ब्रांच से संपर्क कर लीजिए, जो आपकी मेन ब्रांच है। इतने में वो आदमी फिर सोचता है ठीक है और लेके आ जाता है। वो देखता नहीं है कि एटीएम कार्ड क्योंकि सेम दिख रहा है, प्रिंट सब कुछ सेम है, बस नाम अलग है, पर इतना कौन ध्यान दे रहा। वो ध्यान नहीं दे रहा। जब जब घर पहुंचते हैं, जब जैसे ही आदमी एटीएम लेके घर पहुंचता है उतनी देर में आपके अकाउंट से मैसेज आने लगेंगे पैसे कटने के। उन लोग फिर उसको जाके, क्योंकि जिस दौरान वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं उस दौरान उन लोग कोड भी पता कर लेते हैं। आपका कोड या तो पीछे से देख लेंगे, या पे एक डिवाइस आती है, एक स्किमिंग डिवाइस आती है कि एक स्किमर होता है जिसको एटीएम जहाँ पे कार्ड स्लॉट रहता है डालने का वहाँ पे लगा देते हैं। तो आपका जो मैग्नेटिक कोड होता है वो कॉपी हो जाता है, और जो एटीएम के पास पे जहाँ पे हम लोग बटन दबाते हैं उसके ऊपर वो लोग छोटा कैमरा सेट कर देते हैं। कई बार, मतलब अलग अलग केसेस है, कई बार कैमरा सेट कर देंगे, कई बार आप खुद से देख लेंगे, हम पीछे खड़े होकर वो आपसे खुद से देख लेंगे, है ना, या आपसे पूछ लेंगे किसी तरीके से आपको बेवकूफ़ बना के, और फिर उसके बाद वो आपका सारा पैसा निकाल लेंगे। तो इस तरह की घटनाएं लगातार यहाँ पे आ रही थी। तो रिसेंट में जब मैं करीब 3-4 महीने पहले मैंने इसको पकड़ा था और हम लोगों ने उनको जेल भेजा था, तो अभी कमी हो गई थी। परंतु आज बहुत दिनों बाद फिर से एक ही आवेदन आया है इससे रिलेटेड। तो इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं, पर मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि थोड़ा अवेयर रहिए। एटीएम फ्रॉड और बैंक फ्रॉड्स और जो साइबर क्राइम वाले फ्रॉड्स हैं उनसे बचकर रहिए। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। कोई भी अनचाही लिंक में क्लिक मत करिए। कोई फ़ोन करके बोल रहा है आपको लॉटरी लगी है, तो भाई लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं लगी, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आप किसी से भी चाहे वो आपका कितना भी पर्सनल हो, कितना भी अच्छा हो, अपनी बैंकिंग डिटेल्स कभी भी शेयर मत करिए, वरना घाटा आपका है, परेशान हो जाएंगे। आपका पैसा कोई लूट ले जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और रिसेंट वाले केस जो मैंने पकड़ा था उससे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। कि ऐसा ही मेरे पास एक आवेदन आया, यहाँ चलो अब डिस्कस कर रहे हैं तो केस स्टडी भी डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसे ही मैं थाने में बैठा हुआ था तो एक आदमी आया और मुझे बताया कि सर ये बात है, मेरा एटीएम चेंज हो गया 2 दिन पहले, और लगातार ऐसा हो रहा है, मेरे एक साथी के साथ भी हुआ। तो मैं कहा ठीक है, इसी केस पे पहले ध्यान देते हैं। फिर मैं और मेरा एक दोस्त है, मेरा साथी आरक्षक है वीरेंद्र, हम दोनों वहाँ पे सिविल ड्रेस पे काफ़ी समय तक वहाँ पे निगरानी रखे उस एटीएम में। तो हमें करीब वहाँ पे तीन चार लोग एक दिन
संदिग्ध से समझ में आए। मतलब लगातार हम लोग जाते थे टाइम निकाल के, और उस जो पीक टाइम रहता था एटीएम का, मतलब जहाँ पे भीड़ रहती थी या ज़्यादातर केसेस जिस टाइम पे हुए थे, तो वहाँ पे हम लोग देखते थे। तो ये तो सच है कि सच में 2-3 लोग जा रहे थे, पर ऐसा कोई संदिग्ध समझ में नहीं आया। पर तीसरे दिन जाके देखे तो हम लोग 4 लड़के थे और थोड़ा संदिग्ध समझ में आया, तो मैंने उनसे थोड़ा स्ट्रिक्टली पूछताछ की। मेन चीज़ ये है कि बाकी क्राइम और साइबर फ्रॉड्स में ये अंतर है कि वो आदमी अनपढ़ नहीं है, कोई वो गुंडा नहीं है जो आपको डंडे से मारेगा, या वो गुंडे जैसा दिखेगा नहीं आपको, है ना। वो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो एटीएम फ्रॉड वाला है। वो एकदम वेल एजुकेटेड लगेगा। इवन जो मैंने पकड़ा था उसमें तो 2 इंजीनियर थे। मतलब एक वेल एजुकेटेड आदमी आप देख के कहोगे नहीं ये फ्रॉड है ना। कोई चोर उचक्का जैसे नहीं दिखते हैं वो, प्रॉपर ड्रेसअप रहेंगे, ऐसा लगेगा कि कोई डिसेंट बंदे हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे होंगे, ऐसे लड़के रहते हैं। क्योंकि साइबर फ्रॉड में यही तो है, आपको मार के नहीं लेंगे वो पैसे, आपको लूटेंगे नहीं पैसा, वो आपको ज़बरदस्ती से नहीं या छुड़ाएंगे नहीं पैसा, है ना, या हथियार नहीं दिखाएंगे। वो आपको बस ट्रिकी वे में आपको बेवकूफ़ बना देंगे और आपका पैसा चला जाएगा, बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो उसमें वैसा ही हुआ कि 4 लड़के थे, वो लग तो रहे थे ऐसे एजुकेटेड, डिसेंट से, लग नहीं रहा था कि फ्रॉड होंगे। तो जब मुझे 4 संदिग्ध वहाँ पे समझ में आए, एकदम वेल डिसेंट थे, मतलब डिसेंट लड़के लग रहे थे, प्रॉपर ड्रेसअप में थे, मतलब कोई दूर से देखेगा या कोई बात करेगा, प्रॉपर फ्लुएंट इंग्लिश भी है उनकी, आप उनसे बात करोगे तो लगेगा कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी का इंजीनियर है, कोई सीईओ या कोई बहुत अच्छी पद का आदमी है, क्योंकि काफ़ी पढ़ा लिखा, अच्छा, मतलब बढ़िया दिखता है। कहीं से भी वो कोई चोर बदमाश तो लगते नहीं है साइबर फ्रॉड, है ना। कोई मतलब एजुकेटेड बंदा ही होता है, ट्रिकी वे में आपको बेवकूफ़ बनाता है, क्योंकि है ना, साइबर फ्रॉड का यही तो है। तो फिर जब चारों संदिग्धों से मैंने पूछताछ की, तो पहले मैंने पूछताछ की तो उन्होंने बोला कि सर हम मैहर जा रहे हैं। फिर मैंने उनका आईडी कार्ड चेक किया, तो आईडी कार्ड में 3 उसमें से मतलब मुस्लिम बंदे थे, ठीक है। तो मुस्लिम बंदे थे, जो साथी था उसने बोला कि सर ये तो मतलब मुस्लिम है और वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने उसको समझाया नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो कोई भी जा सकता है वहाँ पे, ऐसा हिंदू मुस्लिम का नहीं रहता है, वो तो आस्था है अपनी, हर किसी में होती है ना। तो लगा ठीक है चलो हो सकता है वो जा रहे हों, अपनी अपनी आस्था है, वहाँ माता जी का मंदिर है। तो फिर ठीक है, फिर मैं जाने लगा। फिर मुझे याद आया, फिर से मैंने एक बार पूछा कि यार कहाँ से आए, तो उन्होंने बताया कि हम यूपी के मोबाइल में हैं सर और जा रहे हैं मैहर। तो मैंने कहा यार वहाँ से जब जा रहे हैं तो ये रूट तो है ही नहीं इसका। यूपी से जब आते हैं तो आप जैसे ही इलाहाबाद से निकलेंगे, इलाहाबाद साइड से, तो चाक घाट पड़ेगा, मनगवा और रीवा, फिर उधर मैहर, यहाँ बीच में मऊगंज का तो कोई काम ही नहीं। तब मुझे थोड़ा डाउट हो गया। फिर मैंने उनसे जब पूछा कि यार ये रूट तो नहीं है, तो बोले हम भटक गए हैं। मैं कहा भटक गया तो इतनी दूर कैसे भटक। फिर मैंने उनको लेके आया और उनसे थोड़ा और कड़ाई से पूछताछ की, तो फिर और उनकी तलाशी ली, तो उनके पास फेक एटीएम्स मिल गए। फिर भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बोले कि नहीं सर नहीं है, ये तो मतलब हमें मिले थे ऐसा वैसा। फिर उसके बाद उसमें से जो रिसेंट एक चोरी हुई थी, तो उनका मुझे एक पर्ची मिल गई। मतलब जो उनने एक गलती, देखो यही बात है, जैसा कि कहते हैं, आपने टीवी में भी सुना होगा कि बड़े से बड़ा सातिर बदमाश कोई ना कोई छोटी गलती कर जाता है। इन लोगों ने भी यही गलती कर दी कि 4 में से एक बंदे ने जो पिछला फ्रॉड किया था उसकी जो स्लिप थी उसको अपने पर्स में रख लिया। तो जब वो स्लिप मिली और धीरे धीरे सारी गुत्थी खुल गई, फिर उन्होंने सब एक्सेप्ट किया। फिर उन्होंने बताया कि प्रॉपर सेटअप कैसे होता है, सर हम लोग एटीएम क्लोन कैसे करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि एटीएम के हम लोग 3-4 तरह के फ्रॉड होते हैं। एक तो आप सीधे स्कीमर डिवाइस, जो स्कीमिंग डिवाइस होती है, उससे आप कोड कॉपी करके नया एटीएम बना लेते हैं। दूसरा तरीका है मैनुअली सीधे उनके पीछे खड़े रहो, या कुछ ऐसे लोगों को टारगेट करो जो कम टेक्निकली कम साउंड करते हैं, या फिर जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, ऐसे लोगों को वो ट्रैक करेंगे, उनका रेकी करेंगे और फिर उनको टारगेट करके कि आपका एटीएम नहीं चल रहा, लाभ हम देखें, ये सब करके उनको बेवकूफ़ बना के एटीएम बदल लेते थे। तो ये 1-2 तरीके थे। फिर मैंने पूछा ठीक है अगर ये तरीका है तो पहला, अगर एटीएम जो क्लोनिंग डिवाइसेस हैं या आप उनको जो जनरेट करते हैं वो कहाँ से। सर वो एक बड़ी गैंग का खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि हम लोग सर बॉम्बे में जो हमारे साथी हैं, जो रिसेंटली करीब 1 साल पहले बॉम्बे पुलिस ने पकड़ा था 350 नकली एटीएम कार्ड के साथ, और हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ा था करीब 55 एटीएम के साथ। तो वहाँ पे उन्हीं के साथ ही थे ये। और वो वाला केस बहुत हाईलाइट हो गया क्योंकि वो एक बड़े शहर का था, यहाँ का उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाया, इसलिए लोग ज़्यादा अवेयर नहीं हो पाए और दोबारा ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि थोड़ा अवेयर रहिए, अपनी बैंकिंग डिटेल्स कभी किसी से शेयर मत करिए, किसी और अन्य में जिसको पहचानते नहीं आप उसकी कभी मदद मत लीजिए एटीएम में। एक टाइम पे एक ही आदमी अंदर जाइए, और अगर आप टेक्निकली नहीं हैं अच्छे तो आप अपने जो परिजन हैं, आपके बेटे हैं या ऐसे लोग हैं जिन आपके मित्र जिनको आप जानते हैं, उनको आप लेके जाइए, उनसे मदद लीजिए, ठीक है। इसके अलावा भी और भी कई तरह के साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। छोटी छोटी गलतियाँ, मतलब लोग सिर्फ छोटे छोटे बहकावे में या कोई लालच में आकर गलती कर जा रहे हैं। अभी जैसे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है लॉटरी वाला, आपको एक मैसेज आएगा कि आप इस नंबर की लॉटरी है, आप इतने करोड़ रुपए जीत गए हैं। फिर आदमी सोचता ही नहीं है क्या है, बस पैसे का नाम सुना
और फटाफट वो अपनी बैंकिंग डिटेल दे देता है और फ्रॉड हो जाता है। तो इन सब से बचिए, अवेयर रहिए, कैसे फ्रॉड हो रहे हैं। कभी भी कोई अननोन लिंक पे क्लिक मत करिए, है ना, या फिर किसी से अपना OTP शेयर मत करिए, किसी से अपना VCC शेयर मत करिए, अपना ATM कार्ड या बैंक की डिटेल शेयर करनी है, किसी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है। कोई अननोन, मेरा तो साफ कहना, देखो जो अनट्रस्टेड ऐप्स होते हैं, जैसे आईफोन तो ठीक है वो अलाउ ही नहीं करता, पर जैसे एंड्रॉइड्स होते हैं या जो भी, तो जो अनट्रस्टेड ऐप्स होते हैं जो फ्री लोन दे रहे, अभी जैसे बहुत सारी घटनाएं लोन पे भी आ गई कि मतलब आपको लोन दे देते हैं, फिर आप मतलब आप एक्सेस दे देते हैं मोबाइल का, अलाउ करते जाते हैं, कोई चाइनीज़ कंपनी रहेगी, आप उसको डाउनलोड कर लोगे, फिर आप 2000 का या कुछ ऐसा बहुत छोटा अमाउंट उससे लोन ले लोगे, फिर वो आपका एक्सेस ले लेंगे आपके मोबाइल का और आपकी प्राइवेट फ़ोटोज़ ले लेंगे, फिर उनको मॉर्फिंग करेंगे, मॉर्फिंग इन द सेंस वो आपकी फ़ोटो को मतलब चेंज कर देंगे, कुछ ऐसी अश्लील बना देंगे या कुछ ऐसी जो अशोभनीय है, ऐसी चीज़ें बनाएंगे और आपके दोस्तों को भेजेंगे, है ना, जिससे आपके सम्मान हानि हो, आदमी फिर खुद में मतलब ग्लानि फील करने लगे और फिर उस तरीके से आपको मतलब काइंड ऑफ वो आपको ब्लैकमेलिंग करेंगे और कहेंगे हमारा लोन पटाओ, और लोन भी कई गुना ज़्यादा, मतलब 2000 लिए तो 10,000 पटाओ, इस तरह से। तो इसीलिए ऐसे अनट्रस्टेड ऐप्स को तो आप छूइए ही मत, इन चीज़ों से बचिए। लोन लेना है, ऐसी ज़रूरत है तो प्रॉपर जो सिस्टम है सरकार का उसके थ्रू लीजिए। ये जो शॉर्टकट्स होते हैं या ऐसे फर्जी ऐप्स होते हैं, इनसे सिर्फ आपको हमेशा नुकसान होगा, है ना। अवेयर रहिए, ध्यान रखिए। जय हिंद। तो आप सब सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, ऐसे साइबर क्राइम से अवेयर रहिए और अपने साथियों को भी अवेयर कराइए। इस वीडियो को शेयर करिए और उन तक मैसेज पहुंचाइए।